NTA UGC नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया है और समझ नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं आप लोगों के रिएक्शंस देख के। तो क्लासिक NTA उन्होंने इस बार अपना चेंज किया थोड़ा सा पैटर्न, लेंदी क्वेश्चंस आपको दिए और आप डर गए हैं सब लोग कि ओहो मेरा तो पता नहीं पेपर कैसा हुआ। सो आई अंडरस्टैंड कि ओके पेपर बहुत लेंदी था जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो जाती है ना, पता नहीं लगता कि यार मैं सही आंसर टिक किया है यार गलत कर दिया है, मुझे आता है या नहीं आता है। प्लीज़ रिलैक्स ना हो। अब होता ये है कि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं और जब हमें एक चेंज्ड पैटर्न नज़र आता है, वी यूजुअली पैनिक है ना कि ये तो मुझे पता नहीं अब कि मेरा पेपर कैसा हुआ। वी ओनली ट्राई टू रिमेंबर दोज 15-20 very difficult questions that appeared in the exam and we come back and say ओहो the paper तो बहुत ज़्यादा tough था। ठीक है, the difficulty level of this paper was on a higher side. Paper 1 however was easy, जैसा आपने मुझे बताया, मैंने तो नहीं देखा अभी। तो अगर पेपर 1 में किसी ने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका अच्छा चांस बन जाता है। पेपर 2 अब यही है कि हर बार कुछ ना कुछ तो नया NTA करता ही है। इस बार थोड़ा ज़्यादा नया कर दिया कि उन्होंने पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया और लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आपको डाल दिए। तो आपका पेपर कैसा हुआ और किसी को कुछ क्वेश्चंस याद हैं? वैसे तो सब कह रहे हैं कि कैसे याद करें हम, स्टेटमेंट्स इतनी लंबी लंबी थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। और ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया। और ये सबके लिए डिफ़िकल्ट था, सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक वो बच्चा होता है जो बहुत पढ़ के अच्छे मेहनत करके उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सरफेस लेवल पे पढ़ के जाते हैं। बेसिक स्ट्रांग है तो एक डिफ़िकल्ट लेवल पेपर में भी आपका रिजल्ट बाकी से अच्छा हो सकता है। सो जस्ट स्टे रिलैक्स्ड एंड कट ऑफ कम ही जाएगी, इसका मतलब ये है कंपैरेटिवली बहुत फ़र्क आता नहीं है, बट कंपैरेटिवली कम चली जाएगी और सबके लिए डिफ़िकल्ट था। बाकी मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों का कैसा हुआ पेपर और कुछ याद है पेपर के बारे में तो बताओ।